नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज वस्तुनिष्ठ अंकगणित आर्यस अग्रवाल का प्रतिशत का ये तीसरा वीडियो है, जिसको मैं 41 से आगे सार्थक मैं 20-20 का सोल्यूशन डाले जा रहा हूं। और आज मैं अभी तक मैं 40 तक डाल चुका था। आज ये तीसरा क्लास है जिसमें मैं 41 नंबर वीडियो क्वेश्चन से डाले जा रहा हूँ। कह रहा है क्या 3% कॉमा 5% का कितना प्रतिशत, यानी इस सवाल को दोनों में प्रतिशत लगा है। अब मेरी बात सुन, देखिए यहाँ पे 3 में भी प्रतिशत लगा हुआ है और 5 में भी प्रतिशत लगा हुआ है ना। तो कहता है और 3% कॉमा 5% का कितना प्रतिशत, इसको सीधा कर लेंगे तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं 5% का कितने प्रतिशत है बराबर 3%। और दोनों में प्रतिशत प्रतिशत लगा हुआ है, कॉमन ले लीजिए। अब बाद में जितना आंसर है उसमें प्रतिशत लगा दीजिए। तो सवाल को अपने लोग लिख सकते हैं 5 का कितना, तो x प्रतिशत, तो x बटा का मतलब गुना, तो यहाँ पे गुना लिख देते हैं। लिख दें, कोई दिक्कत बोलिए नहीं ना। तो 5 का मतलब गुना लिख दिए, बटा गुना x बटा 100 लिख सकते हैं, बराबर 3 है। तो 3 दे दीजिए, x का मान निकालना है। तो इसलिए अब x बराबर अपने लोग लिख सकते हैं 3 गुना 100, और इधर 5 है तो 5 उधर नीचे चला गया। 20 पंचे 100, 20 तिया 60। प्रतिशत दोनों में से कॉमन लिए थे, फिर प्रतिशत लगा दीजिए। 60% कहीं है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, चेक दीजिए, डी आंसर। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अगला सवाल लेके आते हैं। अब है सवाल नंबर 42। क्या कहता है कि 0.05 कॉमा 20 का कितना प्रतिशत, यानी अब इसी को अपने लोग लिख सकते हैं 20, तो 20 का मतलब गुना कितना, तो x, और प्रतिशत है तो बट्टा में 100, और बराबर कितना, तो 0.05। तो 0.05 के इसको भी हटाएंगे तो दशमलव का 1, 2 अंक है तो 12 में 2 अंक यहाँ से उड़ा दिए। 5/100। अब अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो नहीं भी तोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम करें तो करें क्या। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, इधर 5 है, 100 से 100 को कैंसिल भी कर सकते हैं। नहीं मन है हम उधर भेजने का तो उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अपने लोग को पता है कैंसिल कर सकते हैं, तो 100 से 100 दोनों तरफ कैंसिल कर दिए। 20 इधर ऊपर है, उधर बराबर को उधर नीचे चला गया, तो उधर नीचे भेज दीजिए। 5 से कम 5, 5 चौका 20, 1/4 आ गया, तो 1/4 बराबर होता है 1 में 4 से भगा देंगे तो वही 1.4 है ना, 4 है ना, 25% जिसको बोलते हैं, तो 0.25। अब क्या कह रहा है, प्रतिशत कितना प्रतिशत, तो लगा दीजिए प्रतिशत, हो गया आंसर। सी नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन को चेक दीजिए। थोड़ा समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखा करिए। अब है सवाल नंबर 43। क्या कहता है किसी संख्या का 31% यदि 46.5 हो तो वह संख्या क्या है। तो कोई भी संख्या 100% होता है, तो अपने लोग अभी पढ़ चुके हैं प्रतिशत में। और तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, तो देखिए कि अगर समझ में दिक्कत हो तो थोड़ा सा भी, तो इसके लिए आगे हमने वीडियो डाला उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। तो अपने लोग लिख सकते हैं 31% बराबर 46.5। इसलिए संख्या पूछ रहा है, संख्या हमेशा कितना 100%, तो 100% बराबर वाट। तो 31 आदमी अगर 46.5 रोटी खाएगा तो 100 आदमी कितना खाएगा, वाट लगा होता है, जिसके ज़्यादा खाएगा। और अपने लोग पढ़ेंगे कि जिसके नीचे में वाट लगा उसको सबसे पहले 46.5 गुना, ज़्यादा नहीं के सामने, तो 100 ज़्यादा है तो 100 ऊपर, और 31 कम है तो नीचे। इसका दशमलव उड़ाने के लिए नीचे में 10 डाल दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। कोई दिक्कत है नहीं है तो अब काटिए, इसको कटेगा क्या, 15 कम 15, 15 तिया 45, 1 46, 15 मरतबे कट रहा है एकदम। 31 से 15 मरतबे, 15 को 10 से गुना करिए, 15 ढाई के 150, 150 ए नंबर ऑप्शन में चेक दीजिए। ए नंबर, ये अपना 150 आंसर हो गया। अब है सवाल नंबर 44। क्या कहता है 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, मतलब 7.2 किलो, ये देखिए 7.2 किलोग्राम में है और 18 ग्राम में है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इसको अपने लोग बदल सकते हैं। किसको, 7 किलोग्राम, सबको ग्राम ग्राम बन जाता है, इसको किलो में बदलते तो उससे अच्छा ग्राम में बदल लेते हैं। तो 700 जो है 702 ग्राम को अपने लोग किलोग्राम में बदल सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, तो देखिए अब लिखना है 7.2 किलोग्राम, तो 7.2 का मतलब गुना x बट्टा 100,
और ग्राम में भी बदल रहे हैं तो थोड़ा सा इसको जगह ले लेते हैं, बराबर इधर 18 ग्राम, तो 18। देखिए 100 तो प्रतिशत का लिख लिए, इसका दशमलव उड़ा दिए तो गुना 10 उसका आ गया, और 72 को ग्राम में बदलेंगे तो इसलिए 1000 ऊपर लिखना पड़ेगा। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। अब 3 गो जीरो नीचे है, 3 गो जीरो ऊपर काट दिए। एक्स बराबर इधर 72 ऊपर है, उधर जाकर नीचे होगा, तो एक्स बराबर 18 बटा कितना 72, जो इधर 72 है तो 72, 18 कम 18, 18 चौका 72, 1/4। अब 1/4 में भागा देंगे 1 में 4 से, तो 0.25, 0.25% कहाँ है, तो 0.25% है बी में, तो बी चेक दीजिए। बस हो गया, यही तो करना है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें। अब है सवाल नंबर 45। क्या कहता है 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35। तो बस वही लिखना जो लिखते हैं, 2/7 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत बटा में 100 बराबर 1/35। अब इसी का मान निकालना है, तो मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो x का मान निकालें तो जो चीज़ इधर नीचे में उधर ऊपर, जो चीज़ इधर ऊपर में है उधर चला नीचे चला जाएगा, तो उधर है 1 x बराबर, अब अपने लोग एक ही वाली 1/35 पहले है तो पहले गुना 100 इधर नीचे है तो ऊपर, तो 100, 7 इधर नीचे है तो ऊपर चला गया। उसके बाद बट्टा में लिखना है, इधर 2 है ऊपर तो आ गया। अब इसको काट दिया, 7 पंचे 35, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 दूना 10, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, कितना बच गया, सीधा 10 बच गया। तो सीधा 10, अब 10% है ऑप्शन में कहीं तो कहीं है 10%। देखिए बी नंबर ऑप्शन में 10% है, चेक दीजिए 10%। अब है सवाल नंबर 46। क्या कहता है 0.02 बराबर व्हाट प्रतिशत। ऐसा सवाल एक बताए भी थे, 40 से पहले आया भी था कल। तो 0.02 बराबर वाट और प्रतिशत, तो बट्टा में प्रतिशत का बट्टा में पहले लगा दिए, वाट का मान का इसका बट्टा में दशमलव का तोड़ेंगे तो उड़ गया 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल, वाट का मान करेंगे वाट बराबर इधर है 2, तो 2 कहीं 2 है तो लीजिए 2%, और तो कुछ नहीं करना है, तो 2%, चाहे 2 में सीधा पूछे तो 2 आंसर लिख दीजिए। कहाँ है 2, 1 में है तो ए में लिख दिया है, ए नंबर इसका सही आंसर हो गया। अब है सवाल नंबर 47। क्या कहता है x का x% बराबर वाट का 10%। हमको मान किसका निकालना है, x का नहीं निकालना है, वाट का निकालना है। x तो ऑलरेडी पहले ही से है, तो x का मतलब गुना x बटा में 100 बराबर वाट, वाट रहने देते हैं, का मतलब गुना 10 और बटा 100, 100 से 100 को कैंसिल कर दें, कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना, पढ़े ना बराबर के उधर ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो कर दिया। ऊपर में x को गुना करेंगे x², वाट का मान निकालना, वाट इधर 10 इधर गुना, ये वाला 10 ऊपर में जो है जरा क्या हो जाएगा भागा, तो x² बटा 10 कहीं है ऑप्शन में, देखिए x² बटा 10 क्या नंबर में दिख रहा है, बी नंबर में, चेक दीजिए बी नंबर हो गया इसका आंसर बी। कोई दिक्कत है, अरे आसान आसान से है बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पूछा हुआ अभी देखिए MBA में पूछे हुआ है 2007 में है सवाल, इसको ऐसे इजी वे में बना लें आप, इसलिए हर एक सवाल को थोड़ा सा देखें और बनाएं, और समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें। अब है सवाल नंबर 48। क्या कहता है y का x%। तो देखिए y का मतलब गुना x बटा 100, कुछ नहीं जो पढ़े हैं शुरू में वही, अभी तो ज़्यादा तो वैसा ही सवाल आ रहा है, बराबर वाट, वाट का ही मानेगा तो वाट का मतलब गुना y% y बटा 100, और दोनों में सब में गुना गुना है तो नीचे से नीचे कैंसिल, इधर ऊपर में y इधर ऊपर में y कैंसिल, वाट बराबर x बच गया था, लिख दीजिए वाट बराबर x। ऑप्शन ए नंबर में x दिख रहा है ना, तो चेक दीजिए ए नंबर ऑप्शन x आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब है सवाल नंबर 49। क्या कहता है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या क्या है। देखिए ऐसे सवाल को हम लोग ऑप्शन से बना लेते हैं, फटाफट ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। जैसे 60 है, 60 का 20% निकाल लेंगे तो 12, उसमें 40 होंगे, नहीं पूरा हटा दीजिए। 80, 80 का 20% 16 निकालेंगे, उसमें 40 जोड़ेंगे, नहीं पूरा तो 50, 50 का 20% निकालेंगे 10, 10 में 40 जोड़ेंगे 50, हो गया कहानी खत्म, 50 चेक सकते हैं। अब कैसे चेक करते हैं थोड़ा सा भी बताते हैं आपको, इसको ऑप्शन से खुद की में बनाते हैं, लेकिन आप कह रहा है अब आपके समझ में कोई नए बच्चे उनको नहीं समझ में आया, तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक संख्या अपने, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रतिशत जिस दिन अच्छा से मेरे जैसा समझ में आ गया ना, मैं जैसा कर रहा हूँ तो आप सवाल को फुटकी चुट में बना देंगे, देखिएगा बड़ी स्पीड के साथ बनेगा, बैंक वाले तो और धमाल मचा देंगे। एक संख्या, तो संख्या x मान लिए। अब कह रहा संख्या अपने
एक संख्या अपने 20% से 40%, संख्या जो है सो अपने 20%, तो संख्या जो है x जो है सो अपने 20% से 40 अधिक, यानी संख्या में 20% निकाल के, उसी की संख्या का 20% निकाल के उसमें 40 जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगा, यानी x का माना जाएगा। माना कि संख्या बराबर x कर लिए। अब x का 20% और प्लस 40 बराबर संख्या लिख दिया। अब 20 से कम 20, 20 पंचे 100, x/5 इधर प्लस इधर बुला लिए, इधर x है और इधर प्लस था, इधर माइनस हो गया, तो x/5 बराबर इधर 40 बच गया, तो इधर 40, इसी का क्रिया कर लेंगे, बट्टा पर का 1, और पता है पूर्णांक जैसे तोड़ते हैं वैसा इसका करते हैं। 5 को x से गुना करेंगे 5x, यहाँ 5 है और यहाँ x है, तो 5 को x से गुना करेंगे 5x, यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ ऊपर में x है देखो घटा, यहाँ जैसे तोड़ते हैं ना दो पूर्णांक। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, एक चीज़ लिख रहे हैं आपको समझाने, जैसे कि देखिए बहुत आसान सा चीज़, 2.1/3 अगर है तो इसको अपने लोग जोड़ते हैं ना, तो 2 × 6 = 7/3 लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं। उसी तरह अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो वही चबा लेते, 2 × 6 1, वहाँ था 6 में से घटा दे 5, यहाँ लिख देते। उसी तरह इसका भी क्रिया, आप ये समझाने के लिए हमने लिखा, तो उसी तरह इसका क्रिया करेंगे, माइनस है ये माइनस है, तो 5 को x से गुना करेंगे 5x, ऊपर ये में 1x है तो 5x में 1x घट गया तो 4x, बटा पर क्या क्रिया करेंगे 4x/5। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था ये, तो इसको आप ना ध्यान दें, नहीं तो आप बोलेंगे तो इसको हम मिटा देंगे, नहीं तो समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। तो हम लोग लिख लिए, इसका क्रिया करके यहाँ आ गया, इसका क्रिया करके क्या आ गया 4x/5 बराबर 40, इसलिए अब x का मान निकाला, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 40 गुना 5 ऊपर है, नीचे है तो ऊपर, और 4 ऊपर था तो नीचे, 4 दाएं के 40, 10 पंचे 50, देखिए आ गया 50, यही 50 हम पहले ही छीक गया था, तो C नंबर ऑप्शन में 50 है, छीक दीजिए। यही हम समझाने के लिए आपको बोल रहे थे और कुछ नहीं, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखा था ये। अब है सवाल नंबर 50, क्या कहता है, एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। एक संख्या में उस संख्या का 37.5% वृद्धि, 37.1/2 को 37.5 भी पढ़ सकते हैं ना, तो इसीलिए वृद्धि करना है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वृद्धि जब रहे तो लिख देना है, तो 100 में प्लस कर दिए, 137.5% बराबर वृद्धि करके 33 प्राप्त होता है, इसलिए संख्या हमेशा कितना होता है, तो 100, तो 100 बराबर वाट, ये हम पढ़ा चुके हैं। प्रतिशत का मान हमेशा 100 होता है, तो इसलिए 100%, 137 आदमी अगर 33 रोटी खाएगा तो 100 आदमी कितना खाएगा, तो 33 गुना, कम खाएगा कि ज़्यादा खाएगा, जल्दी सम्मान लगे तो 100 मजदूर आएगा तो कम खाएगा, तो 100 ऊपर और 137 नीचे, 137, यहाँ दशमलव है तो एक जीरो यहाँ चला जाएगा, एक जीरो डाल दिए, ये दशमलव वाला उड़ गया ना, कोई दिक्कत है, कौन वाला, यहाँ जो दशमलव था 100 और 5 के दशमलव का 1 अंक था, तो ऊपर में एक जीरो डाल दिए, अब हो गया। कटने वाला देखिए 11 से काटिए, 11 × 33 और इसको काटिए, 11 कम 11 2 27, 11 दूना 22, 5 11 25 55, 125, और 125 को काटेंगे 1000 है तो 125, 12 × 8 = 96 और 4 8 मतलब कट गया, 8 × 24, कहीं है ऑप्शन में 24, तो चेकिए, देखिए बी नंबर ऑप्शन में 24 है, चेकिए ना, बी नंबर एकदम सही, कोई दिक्कत है। अब है सवाल नंबर 51, क्या कहता है, एक संख्या में उस संख्या का 27.5%, यानी 27.1/2 बराबर 27.5 होता है, तो 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए इससे पहले एक जोड़ने वाला था, एक घटाने वाला, दोनों आगे तो ठीक है, उसमें जोड़ने वाला था तो जोड़, वृद्धि था तो जोड़ दिए, कमी रहेगा तो घटा देना है, तो अब संख्या हमेशा 100% का मान 100 होता है तो 100 होगा, तो 27.5%, 100 में से 27.5 घटाएंगे तो 27.5 के 72.5, तो 72.5% बराबर कितना 87, इसलिए क्या कुछ है संख्या तो संख्या होता है 100%, तो 100% बराबर वाट लगा दिए। अब देखिए 72 आदमी 87 रोटी खाता है तो 100 आदमी कितना खाएगा, तो कितना खाएगा 87 से ज़्यादा, तो इसलिए 87 गुना 100 ऊपर और 72.5 नीचा, तो 72.5 नीचा, तो 72.5, दशमलव का नहीं दे रहे हैं, यहाँ को जीरो बैठा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है बोलिए ना। अब इसको काट देंगे, तो काट दीजिए, किसको काट दे भाई, तो 5 से 725, ये भी कटने वाला और ये भी कटने वाला, तो 25 सही है, 625 और 100 और बढ़ गया तो 29 मरतबे कट जाएगा, ये बढ़ेगा ना, 25 625 और 25 600, यहाँ 725 है तो 100 बढ़ा तो 29 मरतबे कट गया 25 से, और 25 चौका 100 हो गया और एगो जीरो काट दिए पूरे को। अब 29 × 87, 3 मरतबे, अब यहाँ 40, ये जीरो है तो 40 और गुना 30, तो 40 क्या कितना 120, तो 120 कहीं है तो 120 अब चेकना है, कहाँ है 120, तो देखिए सी नंबर ऑप्शन में, तो चेक दिए 120, कोई दिक्कत है नहीं ना।
और समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया। और यही कैलकुलेशन जैसे हम लोग फास्ट करते हैं उसे आपको करना है थोड़ा सा। और इसको समझने के लिए हम पढ़ा दो कि अगर आपको दिक्कत हो गया कैसे हो जाता है, तो आप अगर देखेंगे तो हमने कैलकुलेशन का कुछ चीज़ पढ़ाया हुआ, उसका थोड़ा सा निकाल कर देखेंगे वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। अब है सवाल नंबर 52। क्या कहता है कि किसी संख्या का 37.5 यदि 900 हो तो उसी संख्या का 62.5 क्या होगा। तो देखिए ना, 37.5% का मान अगर 900 हो तो 62.5 का मतलब यहाँ 37.5 आदमी अगर 900 रोटी खाएगा तो 62.5 आदमी कितना ज़्यादा आएगा, तो 900 से ज़्यादा आने की संभावना। तो 900 गुना ज़्यादा आने की संभावना, ज़्यादा ऊपर लिखेंगे तो 62.5, तो 62 है, दशमलव का नीचे में एगो जीरो डाल दिए। और फिर यहाँ 37.5 नीचे आता है 37.5, तो 37.5 तो एगो जीरो गुना करके 10 ऊपर डाल दिए। अब काट दिए, 25 से काटना तो 25 यही 625, फिर 25 मरतबे कट गया। और अभी नहीं काटेंगे तो 10 से 10 को काट दिए और 25 से इस दोनों को काट रहे हैं, 25 यही 625 और 25 को इससे काटेंगे तो 312 और 25 बारह ही 300 और 75 है तो 3 15, तो 15 मरतबे कट गई। कोई दिक्कत है नहीं। अब किसको काट लेंगे तो 15 छक्की 90, 15 छक्की 90 और एगो जीरो है तो एगो जीरो। 25 को 6 से गुना करेंगे तो 25 छक्की 150 और एगो जीरो है 60 पर एगो जीरो 1500। कहीं है ऑप्शन में 1500, तो देखिए ये, हाँ ये रहा सी नंबर ऑप्शन में 1500 आंसर। कोई दिक्कत है नहीं ना, तो अच्छी बात है। और समझ में अगर आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें। अब है सवाल नंबर 53। क्या कहता है 1206 का 1/3 कौमा 134 का कितना प्रतिशत। तो देखिए लिख सकते हैं, दोनों को एक ही साथ लेते हैं, वही तो शुरू का सवाल सब एक दो एक साथ आ गया है कि 1206 का 1/3 थे 1/3 बराबर 134 का मतलब गुना x और बटा में कितना 100 हो गया। अब x का मान निकालना है तो 100 इधर नीचे इधर भेज देंगे, 134 इधर ऊपर है तो नीचे भेज देंगे, कहानी खत्म। और तो कुछ करना नहीं है। अगर मन है काटने का तो काट भी सकते हैं, नहीं तो इसको देख लीजिए, इधर से इसको काट लिए तो कट गया 4 तिया 12, 402 है तो 402, 1206 है ना तो 402 को 3 से काटेंगे तो 1200। अब वही काम करना तो 402 गुना 100 उधर नीचे है तो ऊपर और 134 उधर ऊपर है तो नीचे बराबर इधर x काट दिए 134, 13 4 तिया 12, 13 39 41 3 तो बराबर 300, तो x बराबर 300 निकल गया। कहीं है 300% है तो प्रतिशत लगा दीजिए, 300%। सी नंबर ऑप्शन में है 300%, चेक दीजिए। अब है सवाल नंबर 54। क्या कहता है 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। अब निकालना है तो देखिए 25 का 4/5 निकालेंगे तो क्या मतलब लिखना भी नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे काट देंगे, लिख ही लेता हूँ चलिए, नहीं तो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, समझ में नहीं आया। तो लिखिए 25 का मतलब गुना 4/5, इसको काट ली तो 25, 5 का 20, इसका मान 20 आ गया। अब कह रहा है कौमा तो कौमा 80 का 30%, 80 का 30% 24 होगा, 4 चेक दीजिए, कहानी खत्म। 80 का मतलब गुना 30 और बट्टा में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो 30% निकालने की जरूरत भी नहीं थी। 80 का 10% बराबर 1/10 तो 10, 8 निकल गया तो 8 3 24 निकल गया 24। अब दोनों में कितना का अंतर है तो वही हमको बताना है। यहाँ 20 है यहाँ 24 है, कितना का अंतर है 4 का अंतर है। तो 4 में देखिए 4 कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन में 4 है तो चेक दीजिए बी नंबर ऑप्शन, यही इसका आंसर हो गया। और मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर करिए। अब 60 के बाद सवाल से मज़ेदार आने वाला है, देखिएगा। अभी तो आप नॉर्मल में ले रहे हैं प्रतिशत को, लेकिन अगर आपको गणित में कुछ अच्छा करना है तो प्रतिशत पे आपका पकड़ होना ही चाहिए। अब है सवाल नंबर 55। क्या कहता है P बराबर 6Q हो तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए अपने लोग अनुपात वाला थोड़ा सा इसमें लगाते हैं। P बराबर कह रहा है 6Q कह रहा है, तो देखिए ABCD दोनों एक जाति का है PQ, तो अब P इधर है और Q उधर गुना है तो इसको इधर बुला ले तो बट्टा में आ गया, तो बराबर 6 बट्टा में कुछ नहीं देगा, यानी P का मान हो गया 6 और Q का मान हो गया 1 हो गया। कोई दिक्कत है देखिए समझने में नहीं ना। तो आप कह रहा है Q जो है सो P से कितना कम है, तो कितना कम है, ये 1 है और ये 6 है, तो 6 में से 1 घटा दे तो कितना कम है, तो 5। अब उसको प्रतिशत में कह रहा है बदलने, तो 5 गुना 100 और बटा कितना 6, 500 बटा 6, नहीं तो उसको छोटा करना है तो छोटा कर लीजिए,
2 से काट दीजिए 3, ये कट गया 50, 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250, 250/3, 250/3 तो 8 3 24 या 83 कहीं दिख रहा है? तो देखिए ये 83 वाला दिख रहा है, 83 × 1/3, 8 वाला आंसर होना चाहिए। 8 1 में चेक दिए, बैग कुछ किए पढ़ना, क्योंकि 25 है तो 8 या 24, 8 से 8 होना चाहिए शुरू में, और 8 1 ऑप्शन डी में दिखा, तो जाने दीजिए। बटा पूर्णांक में है तो बटा में 3 जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, 3 से कटेगा नहीं, कि हाँ कट भी लास्ट में है तो चांस बनता है, उस पर ध्यान नहीं दिया, हम 8 3 24 पर ध्यान दे दिए, कहानी खत्म कर दी। चलिए अब सवाल नंबर 56 क्या कहता है? किसी संख्या कोमा इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है, तो वह संख्या क्या है और हमको बताना है। देखिए तो किसी संख्या के बारे में बोला था, एक संख्या, उसका 75% 2 हो जाएगा, उसका 25% तो 3 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 3 लिख लिया, 1 2 3। संख्या अगर 100 मान लेते हैं, उसका 75% निकालेंगे तो 75 ही निकलेगा, उसका 25% निकालेंगे तो 25 ही निकलेगा। और का औसत, औसत बराबर सब संख्याओं का योग, औसत बराबर सूत्र है कुल संख्याओं का योग बटा संख्या, तो 3 है तो 3 बराबर औसत, औसत बराबर 240 दिया है, 3 इधर भागा है 3 तो भेजेंगे तो गुना हो जाएगा, इधर ऊपर में जोड़ लेंगे तो तीनों को आपस में जोड़ेंगे ऊपर वाले को तो 200 हो जाएगा। तो अपने लोग लिख सकते हैं 200 बराबर 224 को 3 से गुना करेंगे तो 720, इसलिए संख्या निकालना था, संख्या 100 तो 100 बराबर वाट। देखिए 200 आदमी अगर 720 रोटी खाता है तो 100 मजदूर अगर तो कितना रोटी खाएगा? तो उसका इसका आधा है तो इसका आधा खाएगा, तो 720 का आधा 360, सी नंबर में है। चेक लीजिए, बगैर बनाए भी चेक सकते हैं आप। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ में आए तो थोड़ा सा उसको लाइक शेयर भी किया करें। अब है सवाल नंबर 57, क्या कहता है कि किसी संख्या का 25% कौमा 650 के 18% से 19 कम है। तो मतलब क्या कि 650 का 18% निकालेंगे, उसमें से 19 घटा देंगे, उसका जो वही संख्या वही जो होगा सो संख्या का 25% के बराबर होगा। तो अपने लोग वो भी लिख सकते हैं, उतना 25% बराबर इतना, इसलिए 100% बराबर वाट, वो भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए किसी संख्या का x का 25% बटा में 100 जो है 650 का गुना 18% ईमान निकाल लेना है, और जितना आएगा उसमें से 19 घटा देना है, 19 कम है, तो इसी का काट लेते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, अब 2 से कटेगा तो इसको 5 से काट रहे हैं, 5 से लीजिए, 5 से 2 से 9 से काटो, तो ऐसे और 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10 और 13 पंचे 65, और इसको 2 से काट दिया, 9 दूना 18, 13 को 9 से गुना, 13 में 117, तो 117 में से 19 घटा दिए, तो 117 में से 19 घटा देंगे तो कितना आएगा? 17 है ऑलरेडी है ही है, तो 17 चला गया और 2 और कम है तो 98 आ गया, तो आ गया 98। अब 98 x का मान निकालना है, तो 100 नीचे है तो ऊपर और 25 ऊपर है तो नीचे, 25 चौका 100, 4 मरतबे, 98 को 4 से गुना करेंगे तो गुना करके लिखे, या तो इसको नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको 100 के आसपास में है तो 100 को 4 से गुना करेंगे 400, और 2 कम है तो 4 दूना 8, 400 में से 2 8 कम कर दिए 392, लिख दे 392। हम लोग ऐसे भी कर लेते। अब 392 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, 392 बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, चेक किए ना 392 को बी नंबर में, और एकदम सही ही होना चाहिए। ठीक है, मिल गया ऑप्शन तो सही करिए। अब है सवाल नंबर 58, क्या कहता है कि 395 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया कि B को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक मिला, A का भाग कितना है? तो यानी 395 रुपये ABC में बांटना है, तो देखिए अनुपात को थोड़ा सा ले, तो ऐसे भी बना सकते हैं, प्रतिशत जैसे भी तो लिख सकते हैं। अब कहता है B को, B जो है B और A दोनों में पहले बांट लेते हैं, B को जो है A से 25% अधिक, यदि अगर A को 100 मिल जाएगा तो B को कितना मिल जाएगा भाई? तो 25% अधिक, तो 125, इसी का आप कर लीजिए, हो गया, दोनों का अनुपात में लगा देते, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, यानी A बराबर 4 और B बराबर 5 निकल गया। अब करिए, फिर क्या कह रहा है, तथा C से किसको? तो BA को, और B और C का रिलेशन निकाले, तो B को अब क्या कहता है, C से 20%, अगर C को 100 माना जाए तो इसको 120 मिल जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 2 छक्की 12, 2 पंचे 10, अब हो गया। अब A B और B C का अनुपात कहते हैं, A B, A यहाँ 4 है तो 4 अनुपात 5, और यहाँ B का अनुपात फिर 6 है तो 6 अनुपात, C का अनुपात 5 है तो 5, हो गया 25 25, C का मान हो गया, 6 पंचे 30, B का मान हो गया,
और 6 चौका 24, ए का मान हो गया 395। ए बी हिस्सा निकालिए ABC का, देखिए अब इस पर अपने यहाँ पे इस पर क्रिया कर लेते हैं। कितना 395 रुपया। तो 395 रुपया में किसका हिसाब पूछ रहा है? तो ए का भाग पूछ रहा है। यहाँ ए का भाग देखिए, तो ए का 24 है, तो यहाँ पे 24 लिखिए और बट्टा में क्या करते हैं अनुपात में तीनों जोड़ लेते हैं। तो तीनों जोड़ के लिख लेंगे यहाँ से, ये तीनों 25 को 30 को और 24 को। तो 5 4 9 और 3 2 5 2 7 हो गया। 9 5 45, 7 5 35, 5 मरतबे कट रहा है। तो 5 मरतबे काट दीजिए। 24 को 5 से गुना करें, 24 5 120। कहीं अगर ऑप्शन में 120 दिख रहा है तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में 120 दिख रहा है, तो चेक न दीजिए 120, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपके समझ में अगर आ रहा हो तो थोड़ा सा इसको लाइक शेयर भी किया करें। अब है सवाल नंबर 59। क्या कहता है? दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो देखिए यहाँ पे तीसरी संख्या मानना पड़ेगा। दो संख्या दी हुआ है, तो अपने लोग एक लिख लिए, एक 2 लिख लिए और एक 3 लिख लिए। कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को 100 मान लिए। तीसरी संख्या से क्रमशः 30% कम, तो पहली हो गया 70, 30% कम तो अभी 70 हो गया। दूसरी क्या हो गया? 37% कम, तो वो 63 हो गया। और तीसरी तो 100 माने ही थे। तो अब कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी ये हो गया, पहली संख्या ये हो गया, तो इससे कितना कम है? तो 7 कम है। और कितना प्रतिशत? तो प्रतिशत को वही 7 गुना 100, और इससे 70 से कितना कम है? तो बटा में 70, 1 0 से 1 0 काट दिए, 7 से 7 को काट दिए, बराबर 10%। कहीं है ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में ही 10 दिखता है। तो चेक दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 10, यही इसका आंसर हो गया। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें। अब है सवाल नंबर 60। क्या कर रहा है कि 605 टॉफियाँ कुछ बच्चे में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है। देखिए यहाँ पे बच्चों की संख्या का 20%। क्या? टॉफ़ी। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिली, कि टॉफ़ी की संख्या निकालना है। और टॉफ़ी कितना मिल रहा है? और जितना बच्चा है उसका 20%। ठीक है, जैसे मान के चलो आपके घर में अगर 4 बच्चा और एक को 2 को टॉफ़ी देना था, कितना टॉफ़ी खरीदेंगे आप? तो हम लोग बच्चों की संख्या और एक को कितना देना है दोनों का आपस में गुना करते हैं, उतना ही टॉफ़ी खरीद के लाते हैं कि नहीं। 4 बच्चा है और 2 टॉफ़ी देना है, तो 4 दूना 8, तो हो गया 8 टॉफ़ी खरीद के लाएंगे, सबको 2 टॉफ़ी देंगे। तो उसी तरह यहाँ कह रहा है। तो अब कह रहा है कि माना कि बच्चों की संख्या x मान लिए, बच्चा बराबर कितना मान लिए? x। अब कह रहा है एक बच्चे को टॉफ़ी की संख्या जो दी गई सो बच्चों की संख्या का 20%। तो 20% ये क्या होगा? टॉफ़ियों की संख्या, तो 20 पंचे 100, यानी x/5 टॉफ़ी दिया जा रहा है। उसको क्या दिया रहा है? 20 से बच्चा हो गया और 30 से टॉफ़ी हो गया। अब हम लोग को मालूम है कि कुल टॉफ़ी 605 लाना, एक बच्चे को इतना टॉफ़ी देना है और कुल बच्चा इतना है। तो टॉफ़ियों की संख्या बराबर बच्चों की संख्या गुना टॉफ़ियों की संख्या, तो x गुना x/5 बराबर टॉफ़ियों की संख्या 605 है, तो 605। अब दोनों को गुना करेंगे, x² बराबर 5 इधर भागा उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 605 और गुना 5। तो x बराबर, इसको गुना कर लेंगे, अभी स्क्वायर रहने हटा लेते हैं, इधर रूट में चला जाएगा तो इधर रूट चला जाएगा, दोनों को गुना कर लेंगे। तो 25 25 और तो 5 के यहाँ 0 है तो 0 ही, तो 2 आ गया। ठीक है, 6 पंचे 30 25। अब 30 25 का वर्गमूल तोड़ेंगे, तो हमने वर्गमूल पढ़ाया है। 30 25 का वर्गमूल होगा कितना? 55। तो लिख दीजिए x बराबर आ गया 55, 55 आ गया, इसका वर्गमूल तोड़ लिए। तो x जो निकल बच्चों की संख्या, लेकिन पूछ किसका संख्या रहा है? टॉफ़ियों की संख्या। तो टॉफ़ियों की संख्या x/5, तो 55 और बट्टा 5, यहाँ है x/5, ये टॉफ़ियों की संख्या t लिखा हुआ है। तो 55 में 5 से भागा देंगे तो 11, यानी एक बच्चे को कितना टॉफ़ी मिलना था? तो 11 टॉफ़ी मिलना था। ए नंबर ऑप्शन में है, चेक दीजिए 1 नंबर ऑप्शन। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा इसको लाइक शेयर भी किया करिए। अच्छा लगे शेयर करने में, आपका तो कुछ जा नहीं रहा है, यहाँ तो फ्री में आपको क्लास मिल रहा है। कि आपका शेयर करने से किसी बच्चे को मिलकर जिसको इसका ज़रूरत है तो उसको भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ, इसलिए आज इतना ही रहने दें। अब हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।